अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो हमारा मुल्तान से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाज़ा पे। तो यहाँ पे यार कोई मरूंडे वाला है, मुझे नहीं पता उसके मरूंडे में क्या ख़ास बात है, लेकिन मोहम्मद खान भाई ने स्पेशल फ़ोन किया था कि यहाँ टोल प्लाज़े पे जो रेडी वाला होगा मरूंडे वाला, उससे मरूंडा लेके आना है। अब यहाँ पर कोई मरूंडे वाला नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कोई मरूंडे वाला नज़र नहीं आ रहा, तो पूछते हैं जाके, अगर कोई है करीब तो जाके लेते हैं उससे और चेक करते हैं कि उसके मरूंडे में क्या ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, ये तो कोई मरूंडे वाला आंदा रेडी वाला? हाँ तो सब ये तो नहीं हम दे घणे ही हैं, घणे हम तो कौन है वाला क्या पता यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, यार ये तो कोई मरूंडे वाला होता है, स्पेशल मरूंडा होता है उसको। मरूंडे वाले फिलहाल का सर्दियाँ जो कोई नहीं आए, कोई नहीं ना आंधे नो पई वो विचे गरी शरी विचे ने ना जी। बाकी मरूंडा हाली को सर्दियां लाए हम सर्दियाँ चासी जी जी। चल ठीक है। नहीं कोई नहीं, सॉरी मोहम्मद खान भाई, आपके सामने मैंने चेक किया है, यहाँ पे कोई मरूंडे वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर्दियों में आएगा मरूंडे वाला। अब सर्दियाँ आएंगी, बस आने वाली हैं, सर्दियाँ आएंगी तो आपको मरूंडा मिलेगा। घर पहुँचने के बाद जी खाना शाना फोड़ा, खाना खाने के बाद एक वीडियो एडिट की, एडिट करने के बाद वो अपलोड की। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि हम जहाँ से गए थे वहाँ वापस तो नहीं है। तो ये घर भी मेरी बायोलॉजिकल फैमिली तो इस घर में नहीं होती, लेकिन इस घर के लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं, क्योंकि मेरे बचपन के 5 बहुत ही खूबसूरत 5 से 6 साल यहाँ पे गुजरे हैं। प्राइमरी तक मैं यहीं पे इसी घर में रह के पढ़ा हूँ। मेरे कुछ बचपन के क्लास फेलोज़ और मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह हैं ये लोग भी। और मेरा जो बायोलॉजिकल फैमिली का घर है वो कहीं और है, और जहाँ से हम गए थे वो भी अपने दोस्तों की ही जगह है, क्योंकि मैं वहाँ स्टडीज़ के लिए रहता हूँ, तो वहाँ किसी और ख़ास काम के लिए नहीं रहता। आप उसे हॉस्टल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बचपन के बहुत कीमती साल गुजरे हैं। मेरे क्लास फेलोज़ वगैरह, अभी कैमरे के पीछे सैफ भाई हैं, ये भी मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। और स्कूल ले जाने के लिए इनकी अम्मी हमें हमारे साथ इनको भेजती थी, और ये यहाँ तक घर से यहाँ तक बड़े शरीफाना तरीके से आते थे, और फिर यहाँ पे आके कहते थे मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ स्कूल आऊँगा। भाई जैसे ही वहाँ पे पक्की सड़क पे पहुँचते थे, स्कूल इधर था, वो बैग फेंकता था ये और इधर भाग जाता था। अभी हम इनका गांव, जो कि पहले भी मेरा देखा हुआ है, फिर से थोड़ा विज़िट कर रहे हैं। मेरे इस तरफ एक कपास की बड़ी खूबसूरत सी फसल है। ये सैफ तोड़ी है ना? हां साडी। ये चावल ही तोड़े ये भी साडी। इस तरफ ये धान की फसल है। अच्छा, ये कपास चुनी नहीं कदन है ये कल कपास मैं भी चुन सा चुना नाल देखे हिसाब होंगे 20 रुपए किलो दे। 20 रुपए 1 किलो दे? 1 किलो दे 800 रुपए मण दा। 800 रुपये मण दा? मण चुन वैसे एक बंदा? हाँ, मेहनत नाल चुने तो चुन सकदा है। मेहनत नाल चुने तो चुन सकदा। मेहनत ना चुने चुन वही है। मतलब कितने टाइम है? जगह थोड़ी है, बंदे चुनने वाले तो ढेर हो सन। नहीं बंदे घाट कर लिखे हैं, 4 से 5 बंदे चुन सन। ज़्यादातर औरतें आसन चुने औरतों ने चुनन दा अपना मजा हैं। औरतें चुनन दा अपना मजा अच्छा, धान की फसल तकरीबन तैयार ही है। भाई यहाँ पे ना सब की कपास जो है, उसमें से कपास निकली हुई है, इसको उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं तड़ी खली है कपास जो है वो। ये देखें, इसमें से वो कपास बाहर आई हुई है। ये फिर हाथ से लोग चुनते हैं। अभी जो सैफ भाई बता रहे थे कि 1 किलो चुनने पे 20 रुपये मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीज़न मतलब 2-3 दिन दिहाड़ियाँ लगा लूँ यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे बन सकते हैं मेरे। इनकी भी है सैफ भाई की, और ये इनके चाचू हैं, मेरे भी चाचू हैं, मैं भी इन्हें चाचू ही बुलाता हूँ। ये उनकी है, तो देखते हैं फिर चुनेंगे इंशाल्लाह। ये केड़े चाचे दा? हाँ अच्छा, ये मोहम्मद खान दा। ओए ये जी इनके पिंड का कुआं है। अग्गा नवा यार, अग्गा खतरे वाला एरिया है। पानी तो है कोई ना भरिया भी? ये बारिशों तो बाद भरी सी। नहीं वो मिट्टी शिट्टी तो भरिया भी मतलब। हाँ मिट्टी नाले तो जगह खत्म हो गई है। पीछे जगह वैसे। तो ये कुआं है जी, इस कुएं से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इस पे वो गर्मियों की दोपहर में हम
खजूरें चुनने आया करते थे यहाँ पे, घर वालों के मना करने के बावजूद। अब तो सीज़न ख़त्म हो गया, इस पर खजूरें लगी भी नहीं है, लगी तो होंगी लेकिन अब ख़त्म हो गया ऐसे ना। हाँ, ये पेंट के खालों और पगडंडियों पे चलना भी एक आर्ट ही होता है। अगर आपका पाँव फिसला तो आप नाले के अंदर, जिसको पंजाबी में क्या कहते हैं, कस्सी कहते हैं, खाला कहते हैं, नाली कह सकते हैं आप। इसमें नहर वाला पानी है या ट्यूबवेल वाला? नहर वाला अभी रुक गया है, रुक गया। ये 2 बजे तक इतना 2 बजे तक चले। 2 बजे तक। अच्छा दी टाइमिंग होती है ना, हैं टाइमिंग होती है ना दी। टाइमिंग फिक्स टाइमिंग हमने तो खाना पहले। सही है भाई। यहाँ पे इन पगडंडियों पे चल चल के ओए 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 मैं गिरने लगा था। ये खेत था आई थिंक। इस खेत से भी एक याद वाबस्ता है मेरी, मैं बता सकता हूँ तुम्हें। शायद यही खेत था, शायद नहीं, कंफर्म्ड यही खेत था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने याद आंदा भी एक खजी दे नाल वाला ये है। इसी खेत में इस जगह पे गंदम की फसल पे वो थ्रेशर लगी हुई थी जिससे वो गंदम निकालते हैं। तो उन्होंने थ्रेशर बंद कर दी और पीछे से वो जो उसका बेल्ट होता है ऊपर इस तरह घूमता है, वो घूम रहा था, वो नीचे की तरफ, खुदा का शुक्र है घूम रहा था, ऊपर की तरफ नहीं था। तो मैं जब वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था ना, तो मैंने उसे पकड़ा और ऊपर खींचा कि इसको रोकना है मैंने, लेकिन उसने आगे से फिर चला दी जो ड्राइवर था। तो वो जो मेरा हाथ था वो बेल्ट मैंने पकड़े, दोनों हाथों से, दोनों हाथ पुल्ली में से यूँ गुजर गए। और सरप्राइजिंगली उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था, मेरी उंगलियां अब भी छोटी हैं, उस वक्त और छोटी थी, टूटी नहीं थी। ये अब भी मेरी उंगलियां टेढ़ी हैं, ये देखें टेढ़ी हैं आज तक, लेकिन टूटी नहीं थी, खुदा का शुक्र है। तो वो जो बेल्ट में जैसे मेरे हाथ गुजरे तो उसने मुझे, वो मशीन थी साफ ज़रा, उसने मुझे खींच लिया और मैं थ्रेशर के नीचे घुस गया। यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, उनमें से एक वो भाग के आए और उन्होंने मुझे नीचे से खींचा। तो हमारा काम यही होता था, पीछे वो जो बेल्ट घूम रहा था ना, उसके नीचे जो जहाँ से दाने निकल रहे होते हैं, वहाँ से वो बाउल से होते हैं जिनको पंजाबी में बट्ठल कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू ची बट्ठल पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। तो वो उठा के हम गटुओं में डालते थे, या यहाँ पे कुछ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर डालते थे। बच्चे होते थे, हमें बड़े यही काम देते थे कि ये काम करना है आपने। तो ये हादसा मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है। और एक और याद है कि इस चाहे नज़र गडेंदा पहले उसको रही ना। हाँ, तो उनकी यहाँ पे कपास थी और कपास को गोडी करते थे वो कुदाल से, कस्सी जिसे कहते हैं, तो उससे वो करते थे गोडी। तो वो कर रहे थे, मैं आया उनके पास, हम सब बच्चे थे कि बनाए थे मेरे ख्याल से। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ करवाता। उन्होंने मुझे कुदाल दी, मैं कुदाल से वो कर रहा था, तो मेरा वो अंगूठा कट गया था यहाँ से, अभी भी निशान है, ये देखो अभी भी निशान है। यार कितनी चीज़ें याद हैं मुझे यहाँ की, कितनी चीज़ें।